तो हर बार जब आप एक मेक मनी की वीडियो देखते हो तो कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम जरूर आता है जो आपको उस प्लान को, उस टेक्निक को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज करने से रोक देता है। कभी आप बोलते हो भाई मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आता, कभी बोलते हो कोडिंग नहीं आती, कभी बोलते हो क्लाइंट कहां से लाऊं, तो कभी बोलते हो मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है। तो बस भाई मुझे पता चल चुका है कि आप लोगों के ना बहुत ज्यादा क्राइटेरियाज होते हैं चीजें स्टार्ट करने के लिए। बट दिस टाइम लेट मी प्रॉमिस यू दैट ऑल यू नीड इज अ फोन, बस एक सिंपल स्मार्टफोन। और अगर आप खुद के लिए इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते जितनी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तो ऑनेस्टली आगे देखने का कोई फायदा नहीं है। इस वीडियो को आप यहीं पे छोड़ दो और अपनी नॉर्मल सी जिंदगी पे वापस जाओ। कोई बड़ा सपना देखने की कोई जरूरत नहीं है। और जितने लोग रुके हैं चलो शुरू करते हैं। देखो एक प्लेटफॉर्म है जिसको इंडियन ऑडियंस ने, स्पेशली लड़कों ने ऑलमोस्ट कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। वहीं पे लड़कियां इसका पूरा इस्तेमाल कर रही है, पूरा फायदा उठा रही है। और हम लड़के ना अभी तक समझ ही नहीं पाए कि इस चीज से पैसे भी बन सकते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लेना फॉर द एल्गोरिदम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। जरा एक सिनेरियो सोच के देखो। लेट्स से आपको एक स्टडी टेबल खरीदना है, तो अब आप क्या करते हो, गूगल पे जाते हो और सर्च करते हो बेस्ट स्टडी टेबल अंडर 500 रुपीज। अब गूगल आपको क्या दिखाता है, टेक्स्ट, लिंक्स, आर्टिकल्स, एकदम बोरिंग सा लिस्ट आ जाता है आपके सामने। 10 अलग अलग रिजल्ट है लेकिन सभी टेक्स्ट में है और इक्का दुक्का आपको फोटोज मिलते हैं। अब यही सेम क्यूरी अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करते हो तो वहां पे टेक्स्ट की जगह इमेजेस दिखते हैं, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, एस्थेटिक इमेजेस। एक एक प्रोडक्ट का विजुअल बड़े सुंदर तरीके से दिखता है। और फिर आप क्या करते हो, उस इमेज को देखते हो, क्लिक करते हो और फिर सीधा उस प्रोडक्ट के पेज पे पहुंच जाते हो। अब ये जो प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है पिंटरेस्ट। अब मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि भाई पिंटरेस्ट तो वो ऐप है ना जहाँ पे लड़की अपनी रूम एस्थेटिक्स ढूंढती है, आउटफिट आइडिया सेव करती है, शादी में क्या पहनना है वो सोचती है। भला वहां से पैसे कैसे आएंगे? और आपकी ये जो थिंकिंग है ना, यही वो रीजन है कि लड़कों ने इस प्लेटफॉर्म को अब तक इग्नोर किया था और जिन्होंने नहीं किया वो जम के पैसे कमा रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि पिंटरेस्ट एक सोशल मीडिया ऐप नहीं है। पिंटरेस्ट एक विजुअल सर्च इंजन है। जैसे गूगल पे लोग टेक्स्ट सर्च करते हैं वैसे ही पिंटरेस्ट पे लोग इमेजेस सर्च करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ आने वाले लोग टाइम पास नहीं करते। यहाँ पे ना लोग स्पेसिफिकली कुछ ढूंढने आते हैं, कुछ इंस्पिरेशन ढूंढने आते हैं, कुछ बाय करने आते हैं या फिर कुछ ट्राई करने आते हैं। और जब ऑडियंस का इंटेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो बाइंग की तरफ तो आपके लिए पैसा बनाना 10 टाइम्स ईजियर हो जाता है एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, जहाँ पे लोगों को आने का और स्क्रॉल करने का सोल पर्पस होता है टाइम पास। देखो पिंटरेस्ट पे जब भी आप कोई इमेज अपलोड करते हो तो उसे पिन बोलते हैं और ये जो हर एक पिन होता है उसके साथ आप एक लिंक अटैच कर सकते हो। अब वो जो लिंक है वो किसी भी चीज की हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की एफिलिएट लिंक या फिर आपके ब्लॉग की लिंक या फिर आपके डिजिटल प्रोडक्ट की लिंक। और फिर जब भी कोई आपकी इमेज देखता है, उस पर क्लिक करता है और उस लिंक से खुद खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। और ये पूरा गेम इसीलिए पावरफुल है क्योंकि आपको फेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कैमरा के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है, इनफैक्ट आपको अपना खुद का ब्रांड बिल्ड करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको बस इस चीज को समझना है कि मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट डालना है। अब ये जितना बोलने में आसान लग रहा है उतना ही प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, तो आप इसे प्रैक्टिकली कैसे करोगे मैं बहुत सिंपल करके आपको समझाऊंगा, अच्छे से सुनना। बट ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज सीधे सीधे क्लियर कर देना चाहता हूँ, पिंटरेस्ट आपको डायरेक्टली पैसे नहीं देता। यहाँ पे ना यूट्यूब की तरह कोई एडसेंस नहीं है कि जितने आपको व्यूज आए उसके बराबर कुछ पैसे मिलेंगे। पिंटरेस्ट का ना पूरा का पूरा गेम ही अलग है। पिंटरेस्ट आपको एक चीज बहुत अच्छे से देता है विच इज फ्री, ऑर्गेनिक, कंसिस्टेंट ट्रैफिक। और उस ट्रैफिक को पैसे में कन्वर्ट करना वो आपके हाथों में होता है। अब ये चीज सुन के ना बहुत सारे लोग आप में से कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ट्रैफिक से पैसा कैसे? तो इस चीज को अच्छे से समझो, इंटरनेट की दुनिया में ट्रैफिक ही करेंसी है। जिसके पास ट्रैफिक है वो पैसा बना सकता है, चाहे फिर वो यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो। सब लोग ना अल्टीमेटली एक ही चीज कर रहे हैं, ट्रैफिक ला रहे हैं और उस ट्रैफिक को मोनेटाइज कर रहे हैं। पिंटरेस्ट भी ना एग्जैक्टली यही करता है, बस यहाँ पे आपको फॉलोअर्स बिल्ड करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे ना पैसे की बात छिड़ी चुकी है तो एक बार आ जाते हैं मोनेटाइजेशन पे। मैंने यहाँ पे आपको 3 मॉडल्स बताऊंगा, एक एक को इतना डिटेल में समझाऊंगा कि आपके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचेगा उसे फॉलो ना करने का। तो फटाफट अपना पेन और पेपर लेके आना और नोट्स लेना शुरू कर देना बिकॉज यू आर वॉचिंग द प्रीमियम साइड ऑफ यूट्यूब। पहला मॉडल है अफिलिएट मार्केटिंग। देखो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, चाहे वो अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा या फिर मीशो पे। अब वो कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनका प्रोडक्ट खरीदे तो वो एक अफिलिएट प्रोग्राम चलाती है जिसमें कोई भी इंसान साइन अप कर सकता है फ्री में। अब साइन अप करते ही आपको हर प्रोडक्ट का एक यूनिक लिंक मिलता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब भी कोई आपके उस लिंक से वो प्रोडक्ट खरीदता
है तो कुछ कमीशन आपको कंपनी देती है। अब ये कमीशन ना 4 से 10% तक होता है डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी। देखो Amazon एफिलिएट मार्केटिंग मैंने भी की है, तो इसका जो कमीशन रेट होते हैं उसका मुझे अच्छे से आइडिया है, वो मैं आपके स्क्रीन पे अभी डाल दूंगा। इसे अच्छे से चेक करो या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे जो चीज बताने वाला उसे ध्यान से सुनो। एफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत लोग करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, तो पिंटरेस्ट पे करने में आखिर अलग क्या होता है? पिंटरेस्ट पे ना बहुत कुछ अलग है। इंस्टाग्राम पे अगर आप एक एफिलिएट लिंक डालते हो स्टोरी में या फिर बायो में, तो क्या होता है? उस लिंक पे कितने लोग क्लिक करते हैं जरा गेस करके बताओ। देखो मेरे खुद के इंस्टाग्राम पेजेस है तो मुझे ये चीज अच्छे से पता है कि ऑनेस्टली बहुत कम लोग क्लिक करते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, वो स्क्रॉल कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उनका इंटेंट बाइंग है ही नहीं। अब दूसरी तरफ पिंटरेस्ट पे क्या होता है उसे अच्छे से समझो, क्योंकि हो सकता है आप शायद कोई गलत एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाओ, तो मुझे ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लोग जनरली सोचते हैं कि कोई आया पिंटरेस्ट पे और आपके पिन को देखा और उस पर क्लिक किया तो तुरंत जाके प्रोडक्ट को खरीद लेगा और मुझे कमीशन मिल जाएगा, एकदम सीधा और सिंपल। लेकिन रियल लाइफ में परचेस डिसीजंस ऐसे कभी काम करते ही नहीं। कोई भी इंसान एक इमेज देख के कुछ भी खरीदेगा नहीं, उससे पहले वो एक पूरे प्रोसेस से जाता है जो साइकोलॉजिकली उसके दिमाग के अंदर होती है। और अगर आपने वो प्रोसेस समझ लिया तो आप अपने पिन्स को बहुत इफेक्टिवली डिजाइन कर पाओगे। तो ये वो मोमेंट है इस वीडियो का जहां पे हम लोग मार्केटिंग और साइकोलॉजी को क्लब करने वाले हैं। मार्केटिंग में एक फ्रेमवर्क होता है जिसे कहते हैं बायर्स जर्नी। बेसिकली 3 स्टेजेस होती है जिससे हर एक इंसान गुजरता है कुछ भी खरीदने से पहले। आप भी गुजरते हो और मैं भी गुजरता हूँ। पहली स्टेज है अवेयरनेस, यानी इस चीज का पता चलना कि मुझे ये चीज चाहिए या फिर ये चीज एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक लड़का हॉस्टल में रह रहा है, उसकी रूम बड़ी बोरिंग है, उसके वॉल्स बड़े प्लेन है और उसका रूम बड़ा मेसी सा दिखता है। तो वो पिंटरेस्ट पे शायद किसी और चीज के लिए स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन सडनली उसे दिखता है कि मिनिमल हॉस्टल बेडरूम मेकओवर अंडर 2000 रुपीज। अब ये लाइन पढ़ के ना वो रुक जाता है, देखता है और सोचता है कि अच्छा ये तो मेरे रूम जैसे दिख रही है, इसको इतना अच्छा बना सकता है। देखो नोटिस करना, उसने अभी यहाँ पे कुछ खरीदने का डिसीजन लिया नहीं है, उसने बस अभी नोटिस किया है कि उसका रूम शायद बेटर हो सकता है, उसे प्रॉब्लम पता चल गई है। ये है अवेयरनेस, यानी सिंपल वर्ड्स में प्रॉब्लम या फिर पॉसिबिलिटी का पता चलना। अब वो क्या करता है, वो इस पिन को सेव करता है एक बोर्ड में। बोर्ड्स बेसिकली पिंटरेस्ट में आप बना सकते हो अलग अलग आइडियाज को क्लब करके सेव करने के लिए। फिर वो जाके और पिन्स देखता है और अलग अलग पिन सेव करता है। 10 से 15 पिन्स उसके पास कलेक्ट हो जाते हैं अपने रूम के मेकओवर के लिए। अब ये चीज ना पिंटरेस्ट का सबसे यूनिक बिहेवियर है, लोग यहाँ पे प्लान करते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है लोग स्क्रॉल करके भूल भी जाते हैं कि मैंने क्या देखा था, लेकिन पिंटरेस्ट पे लोग सेव करते हैं, बोर्ड्स बनाते हैं और बाद में उसे वापस आके चेक भी करते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि आपका पिन एक बार दिखा और वो कहीं पे चला गया। वो पिन ना सामने वाले के बोर्ड में कहीं ना कहीं पे पड़ा है और वो इंसान उसे 2 बार 3 बार 4 बार जरूर चेक करेगा। उसके बाद इस परचेस साइकिल की अगली स्टेज आती है कंसिडरेशन। अब उस लड़के को ना पता है कि मेरा रूम मेकओवर पॉसिबल है, बस अभी वो सोचना शुरू कर रहा है कि मैं कैसे करूं, क्या क्या चाहिए होगा, कितना खर्चा आएगा। अब वो क्या करेगा, उन सेव्ड पिन्स को कंपेयर करेगा। उनमें से किसी पिन पे क्लिक करता है तो वो एक ब्लॉग पे पहुंच जाता है जहां पे 5 बजट फ्रेंडली एक्सेसरीज के बारे में लिखा गया है। किसी और पिन को क्लिक करता है तो वहां पे वो Amazon के प्रोडक्ट पेज पे चला जाता है। बेसिकली ये बंदा एक रिसर्च मोड में घुस चुका है जहां पे वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को चेक कर रहा है, उनकी प्राइसिंग चेक कर रहा है। इसे कहते हैं कंसिडरेशन स्टेज, जहां पे इंसान एक्टिवली इवैल्यूएट कर रहा है कि क्या लूं, कहां से लूं और कितने का लूं। अब ये स्टेज ना बहुत पावरफुल है क्योंकि यहाँ पे वो इंसान ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, वो अपना टाइम दे रहा है रिसर्च के लिए। अब इसे ऐसा सोच के देखो कि वो सिर्फ एक क्लिक अवे है परचेस से, लेकिन अभी भी वो सीधे नहीं खरीदेगा, वो पहले रिव्यूज देखेगा, प्राइस कंपेयर करेगा, मे बी 2 से 3 दिनों बाद सोचेगा। और यही पे आती है हमारी थर्ड स्टेज व्हिच इज नोन एज द डिसीजन स्टेज। अब यहाँ पे ना उसने डिसाइड कर लिया है कि हाँ ये जो एलईडी स्ट्रिप यहाँ पे मुझे दिखी थी उसे मैं जरूर लूंगा, ये मुझे 400 की मिल रही है Amazon पे। अब मान लो वो उस एलईडी स्ट्रिप को आपके लिंक से खरीदता है, तभी जाके आपको कमीशन आता है। ये जो स्टार्ट टू एंड पूरा जर्नी है, ये जर्नी एक दिन में कभी नहीं होती, ये 3 दिन में हो सकती है, 7 दिनों में हो सकती है, कभी कभी 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। एंड यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल ह्यूमन नेचर। किसी भी इंसान को आप इंस्टेंटली बाय करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, बट इंस्टाग्राम के कंपैरिजन में पिंटरेस्ट बहुत बेटर है क्योंकि अवेयरनेस से कंसिडरेशन तक का पूरा रास्ता प्लेटफॉर्म के अंदर ही होता है। वो इंसान भले ही लिंक क्लिक करके बाहर जा रहा है, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट देखने के लिए वो वापस पिंटरेस्ट पे ही आ रहा है। और इसीलिए पिंटरेस्ट पे आने वाले ट्रैफिक की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। ये कोई कोल्ड ट्रैफिक नहीं होता, ये एक वार्म ट्रैफिक होता है। ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं, ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड है किसी भी चीज को खरीदने के लिए। अब मुझे ना यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर देने की बहुत बड़ी जरूरत है। आपको लग रहा होगा कि शायद पिंटरेस्ट ने मुझे पैसे दिए ये वीडियो बनाने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और मेरी टीम जब एक्चुअली इस वीडियो की रिसर्च करने बैठे थे तब हमको पता चला कि ये आइडिया अभी तक इंडिया में कोई कर नहीं रहा। हाँ,
इसे बाहर बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन इंडिया में कोई नहीं कर रहा। प्लस जो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक पिंटरेस्ट पे आता है वो इंस्टाग्राम से काफी बेटर है। एंड रिमेंबर दिस क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस चीज से कि आपको कितने हाथ पैर मारने पड़ेंगे किसी को कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए। जितना क्वालिटी ट्रैफिक उतने ज्यादा वो पढ़े लिखे, उनके पास उतने पैसे ज्यादा और उतने ही कम एफर्ट लगेंगे आपको उनको कोई चीज बेचने में। और रिसर्च में हमें एक और चीज पता चली कि जितने भी सारे लोग पिंटरेस्ट पे अच्छा कमा रहे हैं वो एक ही प्रोडक्ट का पिन नहीं बनाते, वो एक नीश में डिफरेंट टाइप्स के पिन्स बनाते हैं। कुछ पिन्स होते हैं अवेयरनेस के लिए, जैसे 5 मिस्टेक्स एवरीवन मेक्स इन रूम डेकोर। उसके बाद कुछ पिन्स मिले थे कंसिडरेशन के लिए, विच इज लाइक फॉर एग्जांपल बेस्ट एलईडी लाइट वर्सेस फेरी लाइट फॉर स्मॉल रूम्स। और फिर कुछ पिन्स होते हैं डिसीजन के लिए, लाइक दिस 400 रुपीज एलईडी स्ट्रिप चेंज माई एंटायर रूम, लिंक इनसाइड। यहाँ पे ना लोग हर स्टेज का कंटेंट अलग अलग बना रहे हैं। ये बेसिकली एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है और यही वो डेप्थ है जो आपको बाकी किसी भी और वीडियो में नहीं मिलने वाली। देखो इंस्टाग्राम पे कन्वर्जन रेट होता है 0.5 से 1% तक का, पिंटरेस्ट पे यही कन्वर्जन रेट होता है 3 to 5% तक। मतलब लिटरली इंस्टाग्राम से 5 गुना ज्यादा चांसेस है कि लोग आपसे एक्चुअली में खरीदेंगे। अब एक बात ना जो आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी कि भाई ये सब तो ठीक है लेकिन पिंटरेस्ट तो अमेरिका वाले ज्यादा यूज करते हैं, इंडिया में इसे कौन यूज करता है, तो मैं इसे क्यों यूज करूं कुछ भी बेचने के लिए। देखो द क्वेश्चन इज कंप्लीटली फेयर, बट डेटा से अगर मैं बात करूं तो पिंटरेस्ट के पास ग्लोबली 619 मिलियन एक्टिव यूजर्स है एज ऑफ 2026। और सबसे ज्यादा यूजर्स जानते हो कहां से? आपने सही सोचा था, अमेरिका से, रफली 84 to 105 मिलियन यूजर्स। दूसरे नंबर पे आता है ब्राजील, अराउंड 39 मिलियन यूजर्स। फिर उसके बाद आता है मैक्सिको 25 मिलियन, जर्मनी 19 मिलियन और फ्रांस 17 मिलियन। और अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया टॉप 10 में डायरेक्टली आता तक नहीं। इंडिया का शेयर पिंटरेस्ट के टोटल वेब ट्रैफिक में रफली 5% है, जो सुनने में ना बहुत कम लगता है एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बस भाई अभी तो पॉइंट प्रूव हो ही गया, इंडिया में तो कोई यूज ही नहीं करता तो ये वीडियो मेरे लिए है ही नहीं। लेकिन जरा रुको, यही वो जगह है जहाँ पे एक छोटा सा कैच आता है और ये कैच समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। पहली बात, पिंटरेस्ट पे पैसा बनाने के लिए आपकी ऑडियंस का इंडियन होना जरूरी नहीं है। ये इंस्टाग्राम नहीं है जहाँ पे आप हिंदी में रील बना रहे हो और सिर्फ इंडियन लोग ही उसे देख रहे हैं। पिंटरेस्ट एक ग्लोबल सर्च इंजन है। आप बेसिकली एक पिन बनाते हो इंग्लिश में, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेस्ट बजट डेस्क सेटअप आइडियाज, और वो पिन दिखता है अमेरिका में भी सेम, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी सेम। और जैसा कि हम लोगों ने अभी सुना था यूएसए यानी अमेरिका में 84 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स ऑलरेडी पिंटरेस्ट को यूज करते हैं। और आप सुन के शॉक हो जाओगे कि उन यूजर्स में से 1/3 की एनुअल इनकम $1 लाख से ज्यादा है। और वही चीज अगर आप इंडिया में कंपेयर करोगे कि हमारी एनुअल इनकम कितनी है तो वो $3000 से भी कम है। मतलब उन लोगों के पास हमसे कई गुना ज्यादा स्पेंडिंग पावर है। अब वो कुछ ऐसे लोग हैं ना जो $15 का प्रोडक्ट यूं खरीद लेते हैं। $15 यानी 1300 रुपए का प्रोडक्ट यूं कभी भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वो 2 बार सोचते नहीं है कुछ भी खरीदने से पहले। और मान लो अगर आपने वहां पे Amazon US का अफिलिएट लिंक लगाया है तो वो अमेरिकन कस्टमर खरीदेगा और आपको डॉलर्स में कमीशन मिलेगा। मतलब आप इंडिया में बैठकर काम कर रहे हो लेकिन डॉलर्स में पैसे कमा रहे हो। अब यहाँ पे ना आपको एक और चीज समझनी है कि पिंटरेस्ट पे ऑलमोस्ट सारी सर्चेस अनब्रांडेड होती है। मतलब लोग ऐसे सर्च नहीं करते कि नाइकी के शूज या फिर सैमसंग का फोन लेना है। वो बेसिकली सर्च करते हैं कि बेस्ट वाइट स्नीकर्स फॉर समर या फिर मिनिमलिस्ट डेस्क लैम्प। यहाँ पे लोगों को ब्रांड नहीं चाहिए होता, उन्हें एक सोल्यूशन चाहिए होता है या फिर एस्थेटिक्स चाहिए होते हैं या फिर एक आइडिया चाहिए होती है। और जब भी ये सर्च अनब्रांडेड होती है तो कोई नहीं पूछ रहा कि पिन किसने बनाया है, कहाँ से बनाया है, या इंडियन ने बनाया है या फिर अमेरिकन ने बनाया है। उसे सिर्फ अच्छी इमेज चाहिए, रिलेवेंट टाइटल चाहिए और एक हेल्पफुल लिंक चाहिए जो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। सोचो जब 2016 में यूट्यूब इंडिया ने ग्रो करना शुरू किया था तब जिन्होंने भी चैनल्स बनाए हैं वो आज लाखों में कमा रहे हैं। एंड इन द सिमिलर वे जब 2018 फिर 19 में जब रील्स आए थे तब जिन्होंने भी इंस्टाग्राम रील्स बनाना शुरू किया वो आज के टॉप इन्फ्लुएंसर्स है। एक चीज याद रखना, ये पूरी दुनिया ना पैटर्न्स पे चलती है। हर प्लेटफॉर्म का एक गोल्डन विंडो होता है। ये ऐसा विंडो होता है जहाँ पे नए यूजर्स आ रहे होते हैं लेकिन क्रिएटर्स उतने नहीं होते उनको केटर करने के लिए। अभी पिंटरेस्ट पे इंडिया में वो गोल्डन विंडो चल रहा है और हो सकता है ये विंडो हमेशा के लिए खुली ना रहे। 1-2 साल में जब सबको समझ जाएगा तो कंपटीशन और भी बढ़ जाएगा और फिर आपको वो गिल्ट वाली फीलिंग आएगी कि यार अभी तो बहुत लेट हो चुका है, शायद तभी करना चाहिए था। तो अभी अगर आप पूरी तरह कन्विंस्ड हो तो ही आगे की वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि आगे स्टेप बाय स्टेप इस चीज को कैसे करना है, कहाँ से पिन्स बनाने होते हैं, इन्हें पोस्ट कैसे करना होता है, इनफैक्ट पोस्ट करने का सही तरीका भी क्या होता है ताकि आपको मैक्सिमम रीच मिले। अब साइड हसल, फ्रीलांसिंग, पिंटरेस्ट, एफिलिएट मार्केटिंग ये सब तो काम करते हैं, बट एआई का तो तुम सबने सुना ही होगा। आजकल एआई की हेल्प से 5 बंदों का काम एक ही बंदा कर रहा है और इसकी डिमांड इसी वजह से मार्केट में बहुत बढ़ती जा रही है। और हो भी क्यों ना, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और टेक्नोलॉजी पे कंप्लेन करने से बेटर है हम लोग उसको सीखे और उसका फायदा उठाए। बट अभी सवाल यह आता है
देखिए हम लोग ऐसे स्किल्स सीखे कहाँ से, तो मैं ऐसे ही रिसर्च कर रहा था कि 12th के बाद हम लोग कहाँ से CS और AI सीख सकते हैं, एंड आई केम अक्रॉस स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बैंगलोर में है। यहाँ आपको 4 इयर्स UG प्रोग्राम मिलता है इन कंप्यूटर साइंस, AI एंड बच्चे फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं एंड रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं लाइक टूल्स, एप्स, चैटबॉट। एंड सिंस ये बैंगलोर में है तो इनका एक्सपोजर तो नेक्स्ट लेवल ही है और यहाँ के बच्चे काफी नई नई चीजें ट्राई भी करते रहते हैं। तभी प्रत्युष एक सेकंड ईयर स्टूडेंट ने अपना स्टार्टअप ट्रैकरू बनाया और सिर्फ 4 महीनों में 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया। और सिर्फ 19 साल के तुषार ने सैमसंग के कंपटीशन में 25 लाख का ग्रांट जीता। एंड इसी उम्र 18-19 साल के 15 से भी ज्यादा बच्चे एमरजेंट के डेवलपर टीम का पार्ट है। इनका करिकुलम काफी सही है और इनकी इनोवेशन लैब एंड सुपर मेंटर सेशन एक ऐसी चीज है जो कहीं और देखने नहीं मिलती। अगर आपने अभी अभी 12th करी है तो ये एक सॉलिड कॉलेज है स्किल्स एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। बाकी ब्रांड नेम के पीछे जाना है तो वो आपकी मर्जी। इस कॉलेज में एडमिशन एनसेट के थ्रू होता है जिसमें सिर्फ मैथ्स और लॉजिक के क्वेश्चंस आते हैं। मेरी मानो तो एक बारी ये कॉलेज जरूर एक्सप्लोर करो। अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से अप्लाई करो। अब वापस आते हैं हमारे 0 से 1 लाख के रोड मैप पे और समझते हैं इसके एक्चुअल स्टेप। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 होती है अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करो। Amazon एसोसिएट सबसे इजी है स्टार्ट करने के लिए। Amazon का एक बेसिकली अफिलिएट प्रोग्राम फ्री है। साइन अप करते ही आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है जहां से आप किसी भी प्लेटफॉर्म का अफिलिएट लिंक जनरेट कर सकते हो। और अगर आप इंटरनेशनली काम करना चाहते हो तो शेयर अ सेल ज्वाइन करो या फिर CJ अफिलिएट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। ये दोनों भी फ्री है और यहाँ पे भी हजारों ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है नीश डिसाइड करना एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रैंडम प्रोडक्ट्स प्रमोट करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। आपको ना एक स्पेसिफिक कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी जिसमें आप कंसिस्टेंट रहोगे। मैं यहाँ पे आपका काम थोड़ा सा और आसान करने वाला हूँ। आपको कुछ नीशेस सजेस्ट करने वाला हूँ जो Pinterest पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा परफॉर्म करती है। ये सारी नीशेस हमें हमारे रिसर्च में पता चली। इसमें आते हैं टेक, गैजेट्स, होम डेकोर, फैशन एंड आउटफिट आइडियाज, किचन प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, ब्यूटी, स्टेशनरी, स्टूडेंट सप्लाईज। अब इनमें से ना कोई भी एक नीश चूज करो। मल्टीपल पे अगर आप जाओगे तो एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 3 आती है ये समझो कि कौन से प्रोडक्ट्स प्रमोट करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। देखो अफिलिएट मार्केटिंग में ना मैंने जनरली बहुत सारे लोगों को देखा है कि बड़े कमीशन के चक्कर में, क्योंकि 2 से 3% ही मिलते हैं हमें, तो बड़े कमीशन के चक्कर में ये लोग जाके बहुत महंगे प्रोडक्ट्स बेचना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि जितना महंगा प्रोडक्ट बेचूंगा उतना मुझे ज्यादा कमीशन मिलेगा। लेकिन जरा प्रैक्टिकली इस चीज को सोच के देखो कि Pinterest पे कोई भी 50,000 का लैपटॉप डायरेक्टली नहीं खरीदेगा एक इमेज को देख के। लेकिन अगर 500 का फोन कवर है, 1200 का स्टडी लैंप है, 800 का ऑर्गेनाइजर है या फिर मान लो 2000 के जूते भी क्यों ना है, ये सारी की सारी ना इम्पल्स फ्रेंडली परचेसेस है। आदमी देखेगा, उसे अच्छा लगा तो उसे खरीद लेगा। देखो मैं जानता हूँ पर सेल का जो कमीशन होगा ना वो बहुत कम आएगा। हो सकता है 30 रुपए मिले, 50 मिले या फिर 100 रुपए मिले, लेकिन वॉल्यूम जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। 100 लोगों में 5 लोग ऐसे होंगे जो इजिली 500 की आपकी चीज खरीद लेंगे, लेकिन 100 में शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपकी 50,000 की चीज खरीदेगा। तो एक सिंपल रूल यहाँ पे याद रखना, लो टिकट एंड हाई वॉल्यूम। ये आप किसी भी टाइप की अफिलिएट मार्केटिंग करते हो ना उस पर अप्लाई होता है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 होता है पिन बनाना। अब इसे अच्छे से सुनना क्योंकि ये स्टेप है जहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते बैठते हैं। लोग सीधा क्या करते हैं, प्रोडक्ट की एक इमेज उठा लेते हैं Amazon से, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके और उसे Pinterest पे डायरेक्टली डाल देते हैं। अब ये चीज काम नहीं करेगी क्योंकि ऐसे ऑलरेडी 1000 पिन्स पड़े हुए हैं। आपको अगर स्टैंड आउट करना है तो आपको आपके पिन को अलग दिखाना पड़ेगा। इसीलिए कैनवा पे जाओ, फ्री वाला कैनवा यूज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में आपको जैसे पैसे आए वैसे आप अपग्रेड कर सकते हो। वहां पे Pinterest पिन का टेम्पलेट सिलेक्ट करो विच इज 1000 into 1500 पिक्सल्स। अब एक क्लीन और अट्रैक्टिव इमेज बनाओ। बैकग्राउंड पे चाहिए तो सॉलिड कलर रखो या फिर सॉफ्ट ग्रेडियंट रखो और अपने प्रोडक्ट की इमेज डालो। अच्छी क्वालिटी की एकदम क्लियर वाली इमेज चाहिए और ऊपर एक बोल्ड टेक्स्ट डालो जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, जैसे दिस 500 रुपीज गैजेट चेंज्ड माई एंटायर डेस्क सेटअप या फिर बेस्ट बजट फाइंड ऑफ 2026। अब ये टेक्स्ट वो हुक है जो लोगों को स्क्रॉल करने से रोकता है। अगर टेक्स्ट बोरिंग होगा तो कोई भी रुकेगा नहीं और अगर टेक्स्ट में क्यूरियोसिटी होंगी तो लोग दबा के उस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ना मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, लाइफस्टाइल इमेजेस बेटर परफॉर्म करती है प्रोडक्ट ओनली इमेजेस से। मतलब अगर आप एक स्टडी लैंप प्रमोट कर रहे हो तो सिर्फ लैंप की फोटो मत डालना, एक अच्छी सी डेस्क सेटअप की इमेज बनाओ जिसमें वो लैंप रखी गई है, वहां पे आसपास बुक्स है, लैपटॉप है, एक पूरा एस्थेटिक सीन है। लोग क्या करते हैं, उस एस्थेटिक के चक्कर में उसे सेव करते हैं, बाद में क्लिक करते हैं और आपकी लिंक से आपको पैसे मिल जाते हैं। अब ये एस्थेटिक इमेजेस बनाना आपको लगता होगा कि बहुत मुश्किल होगा, क्या मुझे शूट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो ये बहुत आसान है। ये करने के लिए आप एक फ्री टूल गूगल जेमिनाई का नैनो बनाना यूज कर सकते हो। इसे यूज करने के लिए हमने इस सिंपल
पावर बैंक के 3 अलग अलग इमेजेस बनाई हैं। जरा देख के बताना आपको कहीं से भी लग रहा है ये AI जनरेटेड है। और अगर आपको भी ऐसी इमेजेस बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं आपको लाइव आके जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जितने भी सारे मेरे एक्चुअल ट्यूटोरियल्स होते हैं वो मैं लाइव ही किया करूँ, जिससे आपके दिमाग में जो भी डाउट आए वो आप इमीडिएटली मेरे साथ क्लियर कर पाओ। फिर उसके बाद आती है स्टेप नंबर 5, डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली एसईओ का पार्ट है। देखो पिंटरेस्ट जैसे मैंने पहले कहा था कि एक सर्च इंजन है, और अगर आपने डिस्क्रिप्शन सही से नहीं लिखा तो आपका पिन किसी को दिखेगा ही नहीं। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में वो एग्जैक्ट वर्ड्स डालो जो लोग जनरली सर्च करते हैं। जैसे अगर आप एक स्टडी लैम्प प्रमोट कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिखो बेस्ट स्टडी लैम्प फॉर स्टूडेंट्स, बजट डेस्क लैम्प फॉर स्टूडेंट्स, या फिर बजट डेस्क लैम्प अंडर 500 रुपीज, या फिर एलईडी टेबल लैम्प फॉर रीडिंग, या फिर मिनिमल डेस्क सेटअप आइडियाज। ये सारी की सारी चीजें ना कीवर्ड्स है। पिंटरेस्ट का एल्गोरिदम इन्हीं कीवर्ड्स को रीड करके डिसाइड करता है कि आपका पिन किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना है। इसलिए जितने ज्यादा रिलेवेंट कीवर्ड्स होंगे उतनी ज्यादा आपको रीच मिलेगी। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बोर्ड नेम, ये भी कीवर्ड रिच होना चाहिए। अगर आपका बोर्ड नेम बहुत ज्यादा रैंडम है तो एल्गोरिदम को कुछ समझेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपका बोर्ड नेम है जैसे बेस्ट गैजेट्स फॉर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे होता क्या है कि एल्गोरिदम को एग्जैक्टली पता चलता है कि इस बोर्ड का कंटेंट किसको दिखाना है, मुझे स्टूडेंट्स को दिखाना है। अब यहाँ पे मैं अगर नंबर्स की बात करूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आप एग्जैक्टली कितना कमा सकते हो, तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर आप रोज 5 से 10 पिन्स डालते हो और एक नीश में कंसिस्टेंट रहते हो और अच्छे से एसईओ भी कर रहे हो, तो पहले 2 महीने में आपको 1000 से 5000 रफली मंथली व्यूज आ सकते हैं। सुनने में ये थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन रुको और आगे सुनो। 3rd मंथ के बाद ये व्यूज 10,000 क्रॉस कर लेंगे। 4th और 5th मंथ तक ऑलमोस्ट अराउंड 30 to 50,000 हो जाएंगे। और 6 मंथ्स के बाद जब आप रफली 300 से 500 पिन्स डाल चुके होंगे तो ये रफली अराउंड 1 लाख से भी ज्यादा पहुंच जाएंगे। अब इनमें से 5 to 8% लोग इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करना और परचेस करना अलग है। तो 5 to 8% लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, मतलब 5 से 8,000 लोग क्लिक कर रहे हैं, और उनमें से भी 5% लोग कन्वर्ट होंगे, मतलब 150 से 400 सेल्स पर मंथ हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं एवरेज कमीशन 50 रुपए भी मान लूँ तो आप रफली अराउंड 7,500 to 20,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर सकते हो। और याद रखना ये सब स्टार्टिंग नंबर्स है। जो लोग 1 साल से इसे कर रहे हैं और मल्टीपल नीशेस में अलग अलग पेजेस बना चुके हैं, उनकी मंथली अर्निंग रफली अराउंड 50,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज से भी ज्यादा है। अब ये तो था पिंटरेस्ट से कमाने का एक मॉडल विच इज एफिलिएट मार्केटिंग। अब समझते हैं इसके दूसरे मॉडल को विच इज ब्लॉग प्लस पिंटरेस्ट। भाई ये ना थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल चीज है। इसमें सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म पैसा बना सकते हो आप, और ये मॉडल एक्चुअली में एफिलिएट मार्केटिंग को कंबाइन करके और ज्यादा पावरफुल बन सकता है। सबसे पहले बेसिक वर्ड्स में इसकी कंसेप्ट समझो। आप एक ब्लॉग बनाते हो, ब्लॉग पे मल्टीपल आर्टिकल्स लिखते हो। अब आर्टिकल्स लिखने में आपको राइटर होने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हो। चैट जीपीटी से आप आराम से रिसर्च कर सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। रफली ये जो आर्टिकल होता है वो 1000 से 1500 वर्ड्स का होना चाहिए और उसमें स्पेसिफिक टॉपिक कवर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक आर्टिकल लिखा 10 बेस्ट डेस्क एक्सेसरीज अंडर 1000 रुपीज फॉर स्टूडेंट्स, और उसमें आपने 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा, हर प्रोडक्ट की इमेज डाली और हर प्रोडक्ट की एक एफिलिएट लिंक डाल दी, और नीचे आर्टिकल में आपका गूगल एडसेंस भी चल रहा है। तो आप जरा इमेजिन करो, जब भी कोई ये आर्टिकल पढ़ता है उसको सबसे पहली चीज एड्स दिखते हैं। आपको पर इंप्रेशन, पर क्लिक का पैसा मिलता है एडसेंस से। और अगर मान लो वो किसी प्रोडक्ट को आपकी एफिलिएट लिंक से खरीदता भी है तो उसका कमीशन आपको अलग से मिलता है। मतलब एक ही आर्टिकल से आप 2 जगह से पैसे कमा रहे हो। पहला है एडसेंस जो गूगल का है, और दूसरा है एफिलिएट्स। तो इसे पढ़ने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि अगर आपको एड्स चाहिए अपने पेज पे तो आपको ट्रैफिक लाना पड़ेगा। तो ये ट्रैफिक आखिर आपके ब्लॉग पे आएगा कैसे? पहली चीज तो ये गूगल से आ सकता है अगर आपका एसईओ स्ट्रांग है तो। लेकिन गूगल पर रैंक होने में टाइम लगता है, रफली अराउंड 6 महीने से लेकर कभी कभी 1 साल भी लग जाता है। पर आपका जो पिंटरेस्ट अकाउंट था वहां से आप डे 1 से ट्रैफिक भेज सकते हो अपने ब्लॉग पे। हर आर्टिकल के लिए 3 से 5 अलग अलग पिन्स बनाओ, डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट टाइटल्स, सेम ब्लॉग लिंक, और बस उसे उठा के पिंटरेस्ट पे डाल दो। लोग सर्च करेंगे, लोग आपके पिन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके अपने ब्लॉग पे जाएंगे, और यहाँ से आपको कंसिस्टेंट ट्रैफिक मिलता रहेगा अपने ब्लॉग पे। मतलब बेसिकली आपके ब्लॉग का फ्री मार्केटिंग इंजन बन सकता है पिंटरेस्ट। और अगर आप इस पूरी चीज को एकदम दूर से देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत ही अंडररेटेड चीज हो रही है जो कोई नोटिस नहीं करता। पिंटरेस्ट से जो ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आ रहा है ना, वो बेसिकली गूगल को ये सिग्नल दे रहा है कि इस ब्लॉग पे लोग आ रहे हैं, मतलब ये काफी ज्यादा रिलेवेंट है, ट्रेंडिंग है, और इससे आपकी गूगल रैंकिंग भी काफी ज्यादा इंप्रूव होती है ओवर द टाइम। मतलब पिंटरेस्ट इनडायरेक्ट तरीके से आपको गूगल पे भी रैंक करवा रहा है, विच मींस डबल द बेनिफिट। और अगर मैं यहाँ पे नंबर्स की बात करूँ तो एक ब्लॉग जिसपे मंथली अराउंड 30,000 to 50,000 लोग आते हैं वो एडसेंस से रफली अराउंड 10 से 15,000 रुपए कमा लेता है, और ऊपर से आपको एफिलिएट इनकम इसके ऊपर अलग से मिलेगा। वो कैसे कैलकुलेट करना था ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वहां पे जाके कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद पिंटरेस्ट से कमाने का तीसरा मॉडल है डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये ना सबसे ज्यादा हाई मार्जिन वाला मॉडल है। एफिलिएट में जो था, जो मैंने पहले ही बताया था आपको, वहां पे आपको कमीशन मिलता है 4%, 8%, 10%। ब्लॉग्स में जो एडसेंस होता है वो बहुत
चिंदी पैसे मिलते हैं वहाँ पे, मैं सीधे बता रहा हूँ। लेकिन जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे आप जो भी प्राइस सेट करते हो वो आपका प्योर प्रॉफिट होता है। 99 का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको 90 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है, 499 का बेच रहे हो तो 450 का प्रॉफिट हो सकता है। अब ये डिजिटल प्रोडक्ट्स आखिर क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है ये एक स्टडी प्लानर है, PDF है, एक बजट ट्रैकर स्प्रेडशीट है, एक नोशन टेम्पलेट है जिसमें आप अपना वीकली शेड्यूल डिसाइड कर सकते हो, या फिर एक हैबिट ट्रैकर है, गोल सेटिंग फ्रेमवर्क है, या फिर एक रेज्यूमे का टेम्पलेट है जो प्रोफेशनल दिखे, या फिर इंस्टाग्राम का एक कंटेंट कैलेंडर है, या फिर कोई ई बुक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई वो सारी चीज़ें आप कैनवा पे बैठ के 1-2 दिनों में बना सकते हो, और वो भी बिना किसी स्पेशल स्किल के, क्योंकि अभी आपके पास ChatGPT आ चुका है जो आपका एक पर्सनल असिस्टेंट है। अब इन डिजिटल प्रोडक्ट्स को आपको कहाँ पे बेचना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें इसे कैसे करना है, क्या करना है, कितने पैसे आप कमा सकते हो, सब कुछ बताया है। यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसे चेक कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल दूंगा। अब देखो, अगर आप तीनों मॉडल समझ गए तो एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये 3 मॉडल्स अलग अलग नहीं है, ये बेसिकली लेयर्स है। देखो, पहले एफिलिएट से शुरू करो, सिस्टम समझो, पिंटरेस्ट को समझो, एसईओ क्या होता है समझो, फिर ब्लॉग ऐड करो, वहां पे ट्रैफिक को मल्टीप्लाई करो, एडसेंस लगाओ, और फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाओ जो आपकी सबसे हाईएस्ट मार्जिन वाली अर्निंग होगी। और इन तीनों को ना साथ में चलाओ। इसका बेसिक फायदा क्या होगा कि आप एक ही पिन से एफिलिएट कमीशन भी कमा सकते हो, ब्लॉग पे ट्रैफिक भी भेज सकते हो, और अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो। बेसिकली आपको इन्हें 3 अलग अलग इनकम स्ट्रीम जैसे नहीं देखना है, इनको आपको स्टैक करना है एक के ऊपर एक। यही होता है स्मार्ट लोगों का गेम। अब समझते हैं कि 10,000 से 1 लाख का स्केलिंग सिस्टम कैसा होगा। देखो, ऑनेस्टली जो आपके पहले 2 महीने रहेंगे वो आपका टेस्टिंग फेज होंगे। आप पिन्स बना रहे हो, डिफरेंट निशेस ट्राई कर रहे हो, कैनवा पे डिजाइनिंग सीख रहे हो, और एफिलिएट लिंक्स डाल रहे हो। अब हो सकता है यहाँ पे आपको रिजल्ट एकदम ना के बराबर मिले, शायद 2,000 रुपये आए, शायद 3,000 रुपये आए, शायद उससे भी कम आए। और ये वो फेज होता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के अंदर से ना एक आवाज़ आती है कि ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं होता, वो यूट्यूबर शायद मुझसे झूठ बोल रहा था। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये आवाज़ आपके अंदर क्यों आती है। क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो, आपने 15 दिन मेहनत की और उसके बदले में आपको 500 रुपये आए। अब आपका दिमाग में एकदम कैलकुलेशन मोड में चला जाता है कि 15 दिन का 500 मतलब 30 दिनों का 1,000 रुपये, यानी मैं साल के बस 12,000 रुपये कमाऊंगा। यार, इससे अच्छा तो मैं किसी दुकान पे जाके काम कर लेता हूँ। देखो, ये कैलकुलेशन जो आपने अभी किया ना वो बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन ये कैलकुलेशन फंडामेंटली गलत है। क्योंकि यहाँ पे आप ये अज्यूम कर रहे हो कि आपकी ग्रोथ लीनियर है, कि अगर आपने पहले महीने में 500 रुपये कमाए तो दूसरे महीने भी 500 ही आएंगे। लेकिन किसी भी बिजनेस का सिस्टम लीनियरली काम नहीं करता, वो एक्सपोनेंशियली काम करता है। और इसका एग्जांपल ना मैं आपको पिंटरेस्ट से काफी अच्छे से दे सकता हूँ। हो सकता है पहले 2 महीने में आपको कुछ भी ना दिखे, लेकिन फिर सडनली तीसरे महीने में चीजें मूव करना शुरू कर दे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिंटरेस्ट का एल्गोरिदम एक ट्रस्ट पे चलता है। जब आप नए होते हो तो पिंटरेस्ट को पता नहीं होता कि आप एक जेन्युइन क्रिएटर हो या फिर एक स्पैम अकाउंट हो, तो वो बेसिकली आपके पिन्स को लिमिटेड लोगों को दिखाता है। पहले टेस्ट करता है कि आप जेन्युइन हो या फिर नहीं। वो ये चीज देखता है कि क्या आप कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हो या फिर नहीं। वो देखता है कि क्या लोग आपके पिन पे क्लिक कर रहे हैं या फिर नहीं। और अगर 60 दिन तक आप कंसिस्टेंटली पिन्स डाल रहे हो रोज 5 से 10 सेम नीश में सही कीवर्ड्स के साथ, तो एल्गोरिदम का ट्रस्ट बिल्ड होता है। फिर वो इस कंक्लूजन पे आता है कि अच्छा, ये बंदा जेन्युइन लग रहा है, ये बंदा सीरियस लग रहा है, और इसके पिन्स को लोग लाइक भी कर रहे हैं। और फिर वो आपके पिन्स को पुश करना शुरू कर देता है। और फिर जब आप ये चीज खुद करके देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि पहले के जो भी पिन्स थे जो आपने 2 हफ्ते पहले डाले थे और जिसे कोई भी नहीं देख रहा था, सडनली वो पिन्स सर्च रिजल्ट्स में रैंक करने लगे हैं। उन पे क्लिक्स बढ़ रही है, इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं, और सडनली जब आप एक दिन उठ के फोन चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि रातों रात एक पिन पे 20,000 व्यूज आ चुके हैं। वो फीलिंग, वो पहला स्पाइक, वो आपको बताता है कि आपकी सिस्टम काम कर रही है। ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे जिम में होता है। पहले 2 महीने में आप रोज जिम जाते हो, डाइट फॉलो करते हो, आपको कुछ भी नहीं दिखता, आपको ना आपकी बॉडी एकदम सेम दिखती है। लेकिन सडनली तीसरे महीने के बाद लोग आपकी बॉडी को नोटिस करना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई क्या जिम में जाने लगा है, क्या मसल्स दिख रहा है। दिस इज व्हाट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्चुअली मीन्स। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो एक 10,000 रुपए कमाने वाले को एक 50,000 रुपए कमाने वाले से डिफरेंशिएट करती है, और वो चीज है नीश डाउन। शुरुआत में शायद आपने 3 अलग पेजेस बनाए थे 3 अलग नीशेस ट्राई करने के लिए। कोई स्टडी एक्सेसरीज वाला था, कोई स्किन केयर वाला था, और मान लो तीसरा वाला था रूम डेकोर वाला। अब इन तीनों पेजेस पे आपने पिन डालना शुरू किया। 1 महीना गया और फिर जाके आपने अपना पिंटरेस्ट एनालिटिक्स खोला। अब वहां पे आपको क्लियरली दिख जाता है कि कौन से पिन पे सबसे ज्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं, कौन से पिन पे सबसे ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, और कौन से पिन को लोगों ने सबसे ज्यादा सेव किया है। एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर आपका जो रूम डेकोर वाला पेज था उसके पिन्स 4 गुना ज्यादा सेव हुआ है एज कम्पेयर टू बाकी दोनों नीशेस, तो आप यहाँ पे जनरली
यूजुअली कोई नॉर्मल इंसान होगा तो वो क्या करेगा, वो तीनों निशेस में अपने पिन्स डालता रहेगा, ये सोच के कि जितना ज्यादा कंटेंट डालूंगा उतना अच्छा होगा। लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। अब ये अप्रोच कंप्लीटली गलत है क्योंकि Pinterest का एल्गोरिदम स्पेशलाइजेशन को रिवॉर्ड करता है। अगर आपका अकाउंट सिर्फ रूम डेकोर के पिन्स डाल रहा है कंसिस्टेंटली डेली सेम कैटेगरी में, तो एल्गोरिदम आपको उस कैटेगरी का ऑथोरिटी मान लेता है। लेकिन अगर आप एक दिन पे रूम डेकोर डाल रहे हो, दूसरे दिन पे स्किन केयर डाल रहे हो, तीसरे दिन पे टेक गैजेट्स डाल रहे हो, तो एल्गोरिदम को समझ ही नहीं आता कि आप क्या इंसान हो। तो यहाँ पे अपना रूल बड़ा सिंपल है, 3 अलग अलग पिन्स बनाओ, डेटा देखो, एक विनर पिक करो और बाकी सारे पिन्स, आगे आने वाले जितने भी सारे पिन्स रहेंगे उन्हें उसी नीश में डालो। इसे कहते हैं नीश डाउन करना। और ये एक डिसीजन आपकी ग्रोथ को 2x 3x स्पीड से बढ़ा सकता है। अब अगर आप वीडियो के इस सेक्शन तक पहुंच चुके हो तो मैं जानता हूं आप सीरियसली अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेंज करना चाहते हो, और जितना भी कुछ मैंने अभी आपको बताया वो अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो कुछ ही महीनों के अंदर आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो तुम्हें कोई भी दूसरा यूट्यूबर नहीं बताएगा। ये गलतियां ना मैंने भी की है, इसलिए मैं आपको पहले से ही वार्न करना चाहता हूँ। मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि जब पैसे आना शुरू होते हैं तो उसे मैनेज कैसे करना है, क्योंकि जब पहली बार आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आएंगे तो आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज सोचेगा कि इसे तुरंत खर्च कर दो। और 90% फर्स्ट टाइम अर्नर्स एग्जैक्टली यही चीज करते हैं और वापस जीरो पे चले जाते हैं। तो अभी वीडियो का वो पार्ट शुरू होगा जो कमाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पैसे मैनेज करना। देखो, पैसे कमाना और पैसे रखना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्किल्स है, और इंडिया में तो हमें पैसे कमाना भी नहीं सिखाते और पैसे मैनेज करना भी नहीं सिखाते। और यही रीजन है कि हमारे यहाँ पे लोग इतना अच्छा कमाते भी नहीं है और जितना कमाते उसमें से कुछ बचा भी नहीं पाते हैं। क्या पैसा उड़ा फिरोज। और ये प्रॉब्लम तब ज्यादा डेंजरस हो जाती है जब आपकी इनकम फिक्स नहीं है। देखो, Pinterest की इनकम ना फ्लक्चुएट करती है। एक महीना हो सकता है आप 25,000 रुपए कमा लिए, दूसरे महीने हो सकता है आपने 14,000 रुपए कमा लिए। तो मैं ना आपको यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, 25 15 50 10। ये मेरा पर्सनल रूल है जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, जिससे मैंने काफी ज्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों से सीखा है। ये एकदम सिंपल है और इसे फॉलो करना भी काफी ज्यादा ईजी है। और अगर आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो अगले 2-3 सालों में आपकी फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसको 20,000 रुपीज की एक इनकम पे अप्लाई करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसे कैसे करना होता है। तो पहला हिस्सा 25% मतलब रफली 20,000 के 5,000 रुपए हो गए। ये जाएगा आपकी ग्रोथ में, मतलब SIP, म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई 5,000 में क्या ही होगा, इतनी छोटी सी अमाउंट है, मैं इसमें क्या ही इन्वेस्ट करूंगा। और ये सोच आपका सबसे बड़ा ट्रैप हो सकती है, क्योंकि हमें लगता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों का काम है। हमें लगता है कि इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए होता है, लेकिन रियलिटी में छोटी छोटी अमाउंट्स कंसिस्टेंटली डालते रहना वो ज्यादा पावरफुल है एक बारी में किसी बड़ी अमाउंट डालने से, क्योंकि कंपाउंडिंग टाइम पे काम करती है, अमाउंट पे नहीं। और अगर आपने हर महीने 5,000 भी इन्वेस्ट किए, चाहे आपकी इनकम ऊपर जा रही है या नीचे, तो आप बेसिकली एक ऐसी वेल्थ बिल्ड कर रहे हो साइड बाय साइड जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। इनफैक्ट कुछ सालों में आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आपको काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है दूसरा हिस्सा 15% मतलब रफली 3,000 रुपीज। अब ये जाएगा आपके इमरजेंसी फंड में। अब इमरजेंसी फंड जनरली सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको उस मोमेंट पे बचाएगी जब सब कुछ गलत हो रहा है। सोचो आपका फोन टूट गया, वही फोन जिससे आप पिन्स बनाते हो, पैसे कमाते हो, वो आपका एक इनकम सोर्स है जिसपे आप डिपेंडेंट हो। अब अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप क्या करोगे? या तो किसी से उधार मांगोगे जो काफी ह्यूमिलिएटिंग होता है, या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़ोगे जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक होगी आपकी, या फिर 2-3 हफ्ते बिना काम किए बैठोगे जब तक आपका कुछ जुगाड़ नहीं लगता। और उन 2-3 हफ्तों में आपकी पहली चीज इनकम मिस होगी, दूसरी चीज Pinterest की कंसिस्टेंसी टूटेगी, तीसरी चीज एल्गोरिदम आपको नीचे पुश करने लगेगा क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव ही नहीं हो, और इस सब की रिकवरी में आपके अगले कुछ महीने लग जाएंगे। इसलिए ये इमरजेंसी फंड जरूरी होता है ताकि आप ऐसे मोमेंट में कोई भी पैनिक वाला स्टेप ना लो। तो याद रखना, जब तक 3 से 4 महीने की एवरेज इनकम के बराबर आपके पास पैसे नहीं होते, मतलब रफली अराउंड 60,000 to 80,000 रुपीज, तब तक आपको इमरजेंसी फंड में पैसे डालते रहने हैं। उसके बाद तीसरा हिस्सा आता है 50% मतलब रफली 10,000 रुपीज। अब ये है आपका इसेंशियल और री इन्वेस्टमेंट का पूल, यानी आपके जो भी बेसिक खर्चे होंगे, फोन का रिचार्ज, खाना, ट्रैवल, कॉलेज के खर्चे, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये जितने भी सारे खर्चे हैं वो आप इस पूल से करोगे। उसके बाद चौथा हिस्सा आता है 10% मतलब रफली 2,000 रुपीज। ये याद रखना एंजॉय करने के पैसे, बाहर का खाना खाना है, दोस्तों के साथ मूवी को जाना है, या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज खरीदनी है जो आप बहुत दिनों से खरीदना चाहते थे। अब ये मैं एक्सप्लिसिटली आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो, बहुत सारे फाइनेंशियल गुरुज बोलते हैं ना, सारे पैसे सेव करो, कुछ भी खर्च मत करो, सब कुछ सैक्रिफाइस कर दो, और लोग इसे फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर 2 हफ्ते बाद वो एक फ्रस्ट्रेशन में आते हैं और उस फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ उड़ा देते हैं। ये साइकोलॉजी का बेसिक रूल है। अगर आपने अपने आप को पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट किया तो आपकी विल पावर एक पॉइंट के बाद टूट जाएगी, और जब टूटेगी तब
तब इम्पल्स में टूटेगी और तब आप 2000 रुपए नहीं, तब आप 10,000 रुपए उड़ाओगे, वो भी एक ही रात में। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम का, जहाँ पे आपने थोड़ा सा पैसा एलोकेट किया है अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए। अब जरा ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन दिखाता हूँ। वो 5,000 रुपए जो आप हर महीने ग्रोथ में डाल रहे थे ना, SIP वगैरह में, अगर मान लो 10 साल तक आप कंसिस्टेंटली इसे इन्वेस्ट कर रहे हो ऑन एन एवरेज ऑफ 12% एनुअल रिटर्न, तो क्या आप गेस कर सकते हो 10 साल बाद ये अमाउंट कितनी होगी? मोस्ट लोग कैलकुलेट करेंगे 5,000 into 12 into 10 years which roughly equals to 6 लाख रुपीज, सिंपल मैथ्स। लेकिन एक्चुअली में आपका ये आंसर गलत है। अगर आप रफली देखोगे तो आप 11.5 से 12 लाख रुपए कमा सकते हो, विच इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ योर कैलकुलेशन। अब ये इसीलिए काम करता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर महीने जब आप 5,000 रुपए डालते हो तो वो पिछली सारी इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ कंपाउंड होती है। ये बेसिकली एक स्नोबॉल इफेक्ट है। शुरू में छोटा लगता है लेकिन टाइम के साथ ये मैसिव हो जाता है। और अगर आपने यही चीज 20 साल के लिए की, वही 5,000 रुपए महीने के हिसाब से, तो आपने अपनी जेब से 12 लाख रुपए दिए, लेकिन आपके अकाउंट में रफली अराउंड 49 to 50 लाख रुपीज होंगे। मतलब रफली अराउंड 37 to 38 लाख रुपीज एक्स्ट्रा जनरेट हुए, वो भी आपके बिना कुछ भी एक्स्ट्रा काम किए। ये सब पॉसिबल है कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट की वजह से। और ये चीज आपको सिखाती है कि पैसे से आपको पैसे कैसे बनाने हैं अमीर लोगों की तरह। और अगर आपको ये कंसेप्ट एकदम डिटेल में समझना है तो जाके मेरी ये वाली वीडियो चेक कर लेना। मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया ना, आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे। इनफैक्ट इस वाली वीडियो में तो मैंने 5,000 भी नहीं, 100 रुपए से इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करनी है वो बताया है। अब देखो यहाँ पे ना मैंने आपको पूरा सिस्टम तो समझा दिया है। फिर इंटरेस्ट क्या है, क्यों पावरफुल है, मोनेटाइजेशन कैसे काम करती है, स्केलिंग का रोड मैप क्या है, कितने पैसे आप बना सकते हो और पैसे को मैनेज कैसे करना है। मैंने आपको सब कुछ दे दिया है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे बाकी यूट्यूबर्स की तरह कोई भी एक रात में अमीर बन जाओ वाली बकवास नहीं बताई है। मैंने एक सॉलिड प्रैक्टिकल टेस्टेड सिस्टम बताया है। लेकिन अब ना मैं आपको एक सच बोलूंगा जो बहुत सारे लोगों को कड़वा लगेगा। ये वीडियो देखने के बाद आप में से 95% लोग कुछ नहीं करेंगे, फोन रख देंगे, सोचेंगे कि अच्छी वीडियो थी, बाद में करते हैं। फिर कल कोई और वीडियो आएगी, ड्रॉप शिपिंग से कमाओ, AI से कमाओ, ट्रेडिंग से कमाओ, फिर वो भी देखेंगे और सोचेंगे कि ये भी अच्छा है, ये भी ट्राई करते हैं। और फिर 1 महीना बीत जाएगा, 2 महीने बीत जाएंगे, 6 महीने बीत जाएंगे और आप एग्जैक्टली वहीं पे खड़े होगे जहाँ पे आप आज हो। और ये चीज मैं आपको इसीलिए बार बार वीडियो के एंड में समझाता हूँ क्योंकि मैंने खुद ने ये चीज एक्सपीरियंस की है। मैं भी ना एक टाइम पे आपके जैसा ही सेम इंसान था। हर वीडियो देखता था, नोट्स बनाता था, सब कुछ करता था एक्सेप्ट एक चीज करना, एक्चुअली शुरू करना। मैंने ऐसी वीडियोस देखना शुरू किया था जब मैं 15-16 साल का था, लेकिन मैंने अपना एक्चुअल बिजनेस तब शुरू किया जब मैं 18 साल का था। और आपके साथ ना भी एग्जैक्टली वही होगा। पहला पिन बनाते वक्त आपको लगेगा कि ये सब तो बकवास है। पहली इमेज कैनवा पे बनाते वक्त लगेगा कि भाई इसको कौन क्लिक करेगा, ये छी ये कितनी गंदी लग रही है। उसके बाद पहला एफिलिएट लिंक डालते वक्त भी आपको लगेगा कि भाई कौन ही खरीदेगा ऐसे प्रोडक्ट को। और ये फीलिंग ना बड़ी नॉर्मल है। हर एक इंसान जो आज कुछ भी कमा रहा है ऑनलाइन, वो पहले दिन उसी जगह पे था। लेकिन फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपना पहला स्टेप लिया। तो इस वीडियो के बाद ना आपको बस एक सिंपल काम करना है। अपना फोन उठाना है, पिंटरेस्ट डाउनलोड करना है, इसमें 2 मिनट लगेंगे और एक छोटा सा पिन लगाना है। कोई भी नीश आपके हिसाब से कोई भी आपको इंटरेस्टिंग लगे उस नीश में घुस जाओ, एक इमेज बनाओ, एक टाइटल लिखो और बस अपलोड कर दो। ये पिन अच्छा होगा या फिर नहीं होगा वो मैटर नहीं करता, क्वालिटी बाद में आ ही जाएगी आपके एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। मैंने ना कहीं पे एक लाइन पढ़ी थी, दैट यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। और ये चीज ना सारे बिजनेस आइडियाज के लिए लिटरली ट्रू है। अब चॉइस आपकी है। इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको इसमें जेन्युइनली कोई वैल्यू मिली हो, और शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें ये एक्चुअली सुनना चाहिए और जिनके साथ आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो। और सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि अगली आने वाली वीडियोस इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल, इससे भी ज्यादा वैल्यूएबल और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।